पहले स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, पेज नंबर 112 प्रश्नावली के। आज हम लोग बनाएंगे 17वां प्रश्न। यहाँ लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 100। इसमें 3 अंक है। उसके बाद होती है 101, उसके बाद आती है 102, 103, 104। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में आती है 999। 999 के बाद 1000 और 4 अंकों की होती है। इधर 100 से नीचे 99, ये 2 अंक वाली संख्या है। तो ये 3 अंकों वाली संख्या है। अब हम लोग को प्रश्न में 3 अंकों वाले 3 से विभाज्य संख्या के बारे में कहा गया है। तो 3 से विभाज्य संख्या 100 नहीं है, 101 भी नहीं है, 102 3 अंकों वाली ये 3 से विभाज्य संख्या है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105 विभाज्य संख्या है। तो इसी को लिख लेते हैं। हल के प्रारंभ में पहले लिख लेते हैं 3 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या। सबसे पहले 102, उसके बाद 105, उसके बाद 108। इस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट में 999। ये 3 से विभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग को एक श्रेणी बन गया। इस श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 102 है। समांतर d निकालने के लिए दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद 105 है, पहला पद 102 है। 105 से 102 घटाने पर मिलेगी 3। अब इसमें का अंतिम पद 999 है। अब ये अपना सूत्र है समांतर श्रेणी का nवां पद के लिए सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1t। अगर ये 99 पद अंतिम है तो ये 99 अंतिम पद है, इसी को लिखते हैं। यदि nवां पद 9 से 99 हो तो सूत्र में n के स्थान पर a के स्थान पर a का मान 102, n के स्थान पर अभी इसको ज्ञात करेंगे और d का मान निकाले हैं 3। इस मान को रख देते हैं। इस मान को रखने पर हम लोग को मिलना चाहिए 999। अब अगले लाइन में ये 102 को पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर जुड़ रही है, प्लस रही है। बाएं से दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस 102 है, ये हो जाएगी माइनस 102। अब इसके बाद 9 से 99 से 102 को घटाएंगे तो मिलेगी 897। अब हम लोग इस 3 को पक्षांतर करेंगे, 3 गुणा हो रही है, पक्षांतर के बाद हो जाएगी भाग। तो ये 897/3 है। अब 897 को 3 से भाग देंगे तो मिलेगी 299। अब अगले लाइन में ये -1 को पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर से पहले यह माइनस है। अब इसी को हम लोग बाएं पक्ष से पक्षांतर करके दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यह -1 हो जाएगी +1। तो n का मान निकल गया 900, मतलब n का मान निकल गया 300, मतलब 300 संख्या 3 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली 300 संख्या 3 से विभाज्य है। यही अपना उत्तर है। अब इसी तरह के प्रश्न अब अपने बुक के पेज नंबर 109 उदाहरण 8 में है, इसको बनाकर देखिएगा। अब आइए हम लोग आगे अपना देखते हैं। यहाँ लिखा है समांतर श्रेणी 3 8 13 253 का अंतिम पद से अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना। तो हल करेंगे। सबसे पहले दिए गए समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं 3 8 13। ये इस तरह का समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 3 है। समांतर निकालने के लिए दूसरे पद से पहला पद को घटा देते हैं। दूसरा पद है 8 और पहला पद है 3। इसको घटाएंगे तो हम लोग को मिलती है 5। अब इसमें का अंतिम पद ये है 253। अब किसी समांतर श्रेणी के लिए ये सूत्र होता है, nवें पद का सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1t। हम लोग यहाँ पर श्रेणी में ये अंतिम वाला पद है, यही nवां पद है। यदि nवां पद 253 हो तो इस सूत्र में हम लोग
n के स्थान पर 53 रखेंगे। सॉरी, इस सूत्र में a और d का मान रखने पर 53 आना चाहिए। तो सूत्र में a का मान 3 है। अब उसके बाद d का मान निकाले हैं अभी 5 है। इस सूत्र में मान रखे हैं तो आना चाहिए 253। अब यहाँ पर ये 3 को पक्षांतर करेंगे, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे। बाएं पक्ष में प्लस है, पक्षांतर के बाद हो जाएगी माइनस। अब 253 से 3 को घटाएंगे तो मिलेगी 250। अब अगले लाइन में ये 5 है, इसको पक्षांतर करेंगे, 5 गुना हो रही है, पक्षांतर के बाद होगी भाग। अब 250 को 5 से भाग देंगे तो हम लोग को मिलेगी 50। अब अगले लाइन में ये -1 को पक्षांतर करेंगे, बाएं पक्ष में माइनस है, पक्षांतर करके दाएं पक्ष में लाएंगे तो ये हो जाएगी +1। अब 50 और 1 को जोड़ते हैं तो हम लोग को मिलते हैं 51। अब हम लोग को प्रश्न में पूछा है अंश से 10वां पद। अंश से 10वां पद क्या होगा, उसको शुरू से गिनेंगे तो 42वां पद होगा। अभी अपना सूत्र तो उसको ज्ञात करने के लिए सूत्र में एन डी का मान रख लेते हैं। ए बराबर है 3, एन की जगह लिखेंगे 42 और डी के स्थान पर लिखेंगे 5। अब यहाँ पर देखिए 42 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगी 41 और 41 और 5 को गुणा करेंगे तो हम लोग को मिलेगी 205। 3 और 205 को जोड़ेंगे तो मिलेगी 208। यही हम लोग का उत्तर है। अब इसी को हम लोग इसी प्रश्न को दूसरी विधि से बना सकते हैं। देखिए ये अपना श्रेणी दे दिया है। अब इसी श्रेणी को हम लोग प्लट कर लिखते हैं, मतलब अंतिम पद को पहले, ये है पहले को अंतिम, अंतिम को पहला पद बनाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 253, 248, 248 डॉट डॉट, इस तरह से लास्ट में 8, 3 अंतिम। ये पहला पद है 3, यहाँ पर पलटने पर बनते हैं अंतिम पद। अब यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम पद ए बराबर 253, सर्वांतर डी -5। दूसरा से पहला पद घटाएंगे तो आ जाएगी, या तीसरा से दूसरा घटा सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। अब अंतिम पद का ठीक है, अंतिम पहला निकाल सकते हैं। अब समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है। तो nवें पद के लिए आप लोग को सूत्र मालूम है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब ये सूत्र में हम लोग a n और d का मान रखते हैं। a बराबर है श्रेणी का 10वां पद निकालना है। इस सूत्र में a का मान 253, n का मान 10वां पद निकालना है, n पे जगह 10 और d का मान -5। अब 10 में से 1 घटाएंगे तो यह हो जाएगी 9। अब 9 और -5 का गुणा करेंगे तो ये -45। अब 253 से 45 घटाएंगे तो 108। यही हम लोग का उत्तर है। यही उत्तर पहले विधि से भी यही उत्तर आया थी। तो इस तरह से इस प्रश्नों को आप 2 विधि से बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।